बाय पैसा कांटे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे सपोर्ट भी कर रही है, तो मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत भी बहुत थी। तो आज का ब्लॉग मेरा सुबह सुबह मतलब स्टार्ट हो चुका है और मैं सीधा उठ के मतलब फ्रेश हुई हूँ बस, और आके अपने कॉलगेट वगैरह भी करने लग गई थी, क्योंकि सबसे पहला मेरा यही रूटीन होता है कि आकर बस ब्रश करना, ब्रश करने के बाद अपने आप को फ्रेश करना। फ्रेश होने के बाद मैं सीधा किचन में जाती हूँ। पर आज का दिन ना मुझे कुछ लग ही रहा था कुछ अजीब सा, तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या अजीब है। कहते हैं ना कि जैसे पूरे दिन हम जब एक ही रूम में रहते हैं ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं दें, क्या आज का रूटीन बनाएं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, कि मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता है आज क्या बनेगा, क्या आज का दिन कैसा बीतेगा, क्या होगा। मुझे भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है, पर मैं सोचती जैसा हूँ पर वैसा होता ही नहीं है। क्या करूँ, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि जैसा मैं सोचूं वैसा होए, पर मैंने अक्सर सोचा देखा है कि जब भी मैं कुछ मतलब सोच के चलती हूँ कि आज मैं ये सब करूँ, पर नहीं, वो ऐसा होता ही नहीं है। कभी कभी मेरी भी जो दिनचर्या होती है ना, वो भी कभी कभी चेंज हो जाती है, जिसके वजह से मुझे खुद भी पता नहीं होता ना कि कब कहाँ कैसे चेंज होएगी और कब मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं सिर्फ कॉलगेट कर ली, कॉलगेट करके अपने फेस को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करना मेरा मतलब डेली का ही है। पहले मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद अपने फेस को क्लीन करती हूँ। अपने आप को फ्रेश और ताज़ा रखने के लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद मेरा बस यही रूटीन होता है कि बच्चों के लिए लंच तैयार करना है, खाना बनाना है। और बच्चे अभी तो बस सो ही रहे हैं, क्योंकि अभी ना 6 बज रहे हैं। 6 बजे का ये वीडियो है स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी 6 का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम मैं बच्चों को नहीं उठाऊंगी, क्योंकि लेट स्कूल है उनका। 10 बजे का स्कूल है, तो 10 बजे ही जाते हैं तो बच्चे, तो इतनी जल्दी उन्हें उठाना कोई अच्छी बात भी नहीं है। और हम लोग भी थोड़ा सा नाइट में थोड़ा लेट ही हो जाते हैं, मतलब 11 या फिर 12 तो बज ही जाते हैं मुझको सोने के लिए। जब भी मैं सोने जाती हूँ तो मुझे ना 12 से 12:20 ऐसे ही कुछ करीब हो जाते हैं, क्योंकि मैं रात को अपनी ये रसोई को क्लीन वगैरह करके ही सोती हूँ। और ये ज़रूरी होता है हम अपने मतलब किचन को अच्छे से क्लीन करें और जब ही सोएं, क्योंकि मुझे ना ये हैबिट बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं जिस दिन अपनी रसोई को क्लीन नहीं करती हूँ ना, तब उस दिन मुझे ना सुबह के टाइम बहुत ही बेकार लगता है, मुझे अच्छा ही लगता, फ्रेशनेस नहीं आती है, एक एनर्जी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मेरी रसोई तो एकदम क्लीन थी और मैं यहाँ फटाफट आ गई थी बच्चों के लिए लंच तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब लहसुन ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ना पहले ही अपने मतलब रसोई को एक कपड़े से मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं मतलब अपना सामान रखती हूँ रसोई में। मैं ये ज़रूर करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जैसे कॉकरोच हो, वैसे तो मेरी रसोई में कॉकरोच नहीं है, पर हो भी जैसे कोई भी कीड़ा वगैरह जैसे आ जाता है, तो ना नीट एंड क्लीन करनी नहीं चाहिए पहले से ही। पहले अपनी रसोई को क्लीन कर लो, उसके बाद आप इसमें काम करना चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था। जीरा डालने के बाद जो मैंने अभी अच्छे से लहसुन को कूटा है ना, और कूट के मैं लहसुन डालती हूँ। तो यहाँ पे है ना, मैंने ये मतलब गोभी है तो मैंने रखी हुई थी, और इसको मैं मतलब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। क्योंकि क्या है ना कि गोभी में हमेशा ज़्यादातर आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ।
तो गोभी को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मटर डालूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले ही मटर डाल देती ना तो ये ना फट जाती है, मतलब बॉयल होने में ना उटक उटक के भागती है चारों तरफ। तो मैं पहले नहीं डालती। तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। इन सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद ही मैं इसमें जैसे मसाले वगैरह जो भी ऐड करना होता है ना मुझे, मैं जब ही करती हूँ। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, जैसे मैं जब भी मैं सब्जियाँ मतलब बनाती हूँ तो अक्सर देखा होगा कि बॉईल करके बनती है, मतलब फ्राई करके बनती है। सॉरी, बॉईल बोल रही थी मैं। तो फ्राई कर कर मैं ज़्यादातर बनाती हूँ सब्जियाँ, और इससे क्या होता है ना, जल्दी भी बन जाती हैं और टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पे है ना मतलब जो भी मसाले थे वो मैं सिर्फ पहले हल्दी डालती हूँ, उसके बाद ही सारे मसाले डालती हूँ। तो इसमें चम्मच नहीं थी, तो चम्मच मैंने फिर ढूंढी, नहीं मिली, तो मैंने फिर ये स्टील वाली चम्मच ले ली। तो इसके मतलब चम्मच जो है वो शायद कहीं मैंने रख दी होगी, तो मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो मैंने इसमें ना हल्दी और बाकी के मसाले भी ऐड कर दिए हैं। मसाले ऐड करके मैं इसको थोड़ी बहुत देर फ्राई करती हूँ। मेरा भी दिन है ना डेली का वही होता है दिनचर्या, जैसे आप लोगों का होता होगा, और जैसे आपका बीतता है वैसे ही मेरा दिन भी बीतता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि आज का दिन कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, क्या ऐसा कुछ खास बनाएं जो कि हस्बैंड को, बच्चों को, सभी को पसंद आए। तो सब्जी में तो आप जानते ही हो कि गोभी या पत्ता गोभी, पालक, बथुआ, मेथी, ये सब चल रहे हैं। पर डेली डेली तो कोई भी ये चीज़ें मतलब रिपीट नहीं कर सकता है। तो मेरे को तो ना इस टाइम ना सबसे ज़्यादा मतलब मेथी, पालक, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब खाने में, मतलब सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो हरी सब्जी भी का भी आनंद हमारे यहाँ पे बहुत लिया जाता है। हरी सब्जियां भी बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे, सभी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, और सबको ही मतलब पसंद है। और यहाँ पे मैंने मटर भी मतलब छील के रखी थी, आपने पिछली बार शायद देखा होगा वीडियो, मैंने अभी डाला नहीं है, डालूंगी। तो मटर को भी मैं ना छील के रख लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अगर ना मैं इसको छीलने के भरोसे छोड़ दूँ ना तो फिर अर्जेंटली मतलब छीलते हुए नहीं बनता है। तो सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था। फिर मैं लेके आ गई थी पानी, और पानी मैं मतलब अपने हिसाब से ही डालूंगी, क्योंकि क्या है ना कि आप सब्जी जब बनाते हो तो आपको ही पता रहता है ना कि हमें कितनी ग्रेवी रखनी है, कितना मतलब सूखी रखनी है। तो ये चीज़ ना हम लेडीज़ों को खुद से पता होता है, जो अपने यहाँ मतलब बनाता है उसको अपने यहाँ का ही मालूम होता है। मेरे को भी होता है कि मैं दूसरे की किचन में जाऊं तो मैं उनकी हेल्प तो करा सकती हूँ, पर अब कौन सा सामान कहाँ रखना होता है तो किसी को नहीं मालूम होता। तो जो करता है उसी को पता होता है। उसके बाद ना मैंने सब्जी को बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे ना सभी सो रहे हैं। और ये वाला बेड ना खाली रहता है, क्योंकि ये बेड पे अभी कोई भी नहीं सो रहा, सबको नीचे सोना पसंद आ रहा है, तो सब नीचे ही सो रहे हैं। वैसे तो मैंने ये बिस्तर ना थोड़ी देर के लिए ही लगाया था, पर इसके पापा को भी पसंद आ गया, तो वो उन्होंने बिस्तर हटाने नहीं दिया। अब वो डेली की डेली इस पे सोते हैं। और यहाँ पे ना धूप भी नहीं निकली है, बस वैसे ही रोशनी हो रही है। तो वो वाला चादर जो है मैं चेंज कर दूंगी, और वो चादर को टाइम तो नहीं हुआ है ज़्यादा, पर मेरी आदत है अगर ना टाइम से पहले थोड़ा सा चेंज कर दो ना तो ना ज़्यादा गंदे नहीं होते ना, मशीन में भी टाइम नहीं लगता है, सरफ भी थोड़ा कम ही लगता है। अगर इस दिनचर्या को आप हमेशा अपनी डाइट में रखोगे, मतलब अपनी लाइफ में रखोगे, तो आपको बहुत काम जो होते हैं ना आसान हो जाएंगे। जैसे मैं अपने डेली जो काम होता है, रूटीन होता है मेरा, वो उसको आसान करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक करती रहती हूँ, जिससे कि मेरी जो डेली लाइफ है वो थोड़ा सा सॉल्व रहे, आसान रहे। तो यहाँ पे ना बेडशीट को मैं अच्छे से बिछा लूँगी, और ये बेडशीट मुझे बहुत ही अच्छी लगती है बिछने के बाद। इसका कलर भी मुझे अच्छा लगता है, और लाइट कलर होता है ना, मुझे ना बेडशीट में लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि डार्क भी पसंद है, पर इतना नहीं जितना लाइट के कलर पसंद है ना मुझे बेडशीट वगैरह में, उतना मुझे डार्क में इतना अच्छे नहीं लगते हैं। तो लाइट कलर ना एकदम क्लीन, एकदम फ्रेश नज़र आते हैं, जिससे कि मेरा अच्छे से दिमाग भी
रहता है। और यहाँ पे ना मैंने बेडशीट्स को आराम से एकदम जल्दी से एकदम बिछा के रख दिया था। उसके बाद ना इनके पास ना तकिया रखी थी ये वाली, तो मैं ये वाली कवर्स मतलब मैंने तकिया ले ली है इनके पास से, और ये कवर हटा के मैं ये वाले कवर अपने डाल दूंगी। हालांकि मैं ये 2 बेडशीट लेके आई थी, पर मैंने सोचा है 2 बेडशीट और लेके आऊँगी। एक्सचेंज करके बिछाने में थोड़ा सा अलग ही मज़ा आता है। एक ही दिन ना आप 2 बेडशीट हो ना, तो फिर 2 ही कलर आप देखते रहो ना, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। जब अगर हल्के मतलब हल्का कलर हो और अलग अलग बेडशीट हो, तो आपको लगता है ना कि हाँ आज ना मुझे ये कलर बिछाना है, आज ये कलर का बिछाने का मन भी है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डार्क कलर से बोर हो गई थी, तो मैंने इसको ना चेंज कर दिया और उसको मैं से मशीन में डाल दूंगी धोने के लिए। चेंज करने के बाद ना बेड्स का क्या लुक आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। मतलब अलग अलग कलर के बेडशीट बिछाना बहुत पसंद है। अपने रूम को डेकोरेट करती रहती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब देखते हैं इस बार मैं क्या नया करूँ, तो मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, पर आप बताना कमेंट में मैं अपने रूम के लिए क्या चेंजिंग करूँ, तो आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो मेरे इस रूम में भी पेंट नहीं हुआ है, और यहाँ पे ना बच्चे भी मतलब टिफ़िन वगैरह तो जो था मैंने पैक कर दिया है, तो ये बच्चों को इनके पापा छोड़ के आ जाएंगे स्कूल में। तो यहाँ पे ना ये देखो, इसको अभी भी ना पतंग का मंजा दिख रहा था जो कि ये छोड़ मैंने से कहा जाओ, तो ये स्कूल चला गए हैं दोनों की दोनों। और बाकी का काम मैंने ना मतलब जो भी था बेडशीट को अच्छे से बिछा के उसके बाद बच्चों को भेजने के बाद मैंने ना झाड़ू लगाया। फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद आती है बारी पोछा मारने की। पोछा भी मैं मतलब मार के ले आऊँगी अच्छे से, क्योंकि क्या है ना कि हाथ से पोछा मारो ना तो एकदम क्लीन एकदम आता है क्लीन होके। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि जितना हो सके ना कि आप अपने शरीर को ना मतलब जितना एक्सरसाइज में बदलोगे ना उतना ही वो फिट होने की कोशिश करता है। और जो रेगुलर काम आप डेली डाल लो, जैसे बैठ कर पोंछा मारने में, तो आपकी आदत में आ जाता है। फ्रेंड्स कुछ दिन ना पीछे जब मुझे ना बाहर से पोंछा मारने की आदत सी हो गई थी, तो मैं ना मतलब बैठ के पोंछा मारना ही बंद कर दिया था मैं खड़े होके ही फिर पोंछा मारने लग गई थी। पर उससे क्या होता था ना कि जब भी हमें कोनों में जाना होता था ना उसमें हमारा हाथ नहीं जाता था, और जिस तरीके से हम अपने हाथ से लगा के बैठ के पोंछा लगा के ले आते हैं ना चारों तरफ से, उस तरीके से बाइफर से पोंछा नहीं लगता था। अब ना एकदम आपको दिख रहा होगा एकदम क्लीन, और अपने हाथों से अच्छे से मारने के बहुत ही अच्छे से पोंछा भी लग जाता है। फिर मैंने ना पोंछा वगैरह मार के आ गई थी मैं यहाँ पे नहाने के लिए। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मैं आ जाऊँगी नहाने के लिए। फिर मैं अच्छे से नहा धो के फ्रेश होने के बाद अच्छे से अपने अब बच्चे वगैरह चले गए हैं, तो मैं रह गई हूँ सिर्फ अकेली। तो यहाँ पे ना मेरे लिए हस्बैंड पपीता डेली लाते हैं खाने के लिए, और चीकू वगैरह हैं जो कि मैं हमेशा फ्रूट्स खाती हूँ। खाना खाने से पहले मैं फ्रूट को पहले खाती हूँ, क्योंकि मेरा ये डेली का है कि खाना खाने से पहले फ्रूट को खाना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाने से पहले हमें फ्रूट खाना चाहिए। जब भी आपकी डाइट है, जैसे फ्रूट में आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, या पपाया हो, या फिर मेरे पास तो पपाया और अमरूद और चीकू भी था, तो ये 3 चीज़ें थी, तो मैं तीनों को अच्छे से काट लूँगी। और मैं ये अपने ना डेली हैबिट है मेरी फ्रूट खाने की, और मैं मतलब फ्रूट ना मेरा डेली का ही है, मेरे यहाँ पे आते ही रहते हैं। मेरे घर में ना फ्रूट की कमी नहीं होती, मतलब कभी भी फ्रूट ऐसा हो कि हो ना, हमेशा फ्रूट का बना रहता है, क्योंकि हमारे घर में डेली आता है, डेली खाते हैं हम सभी लोग। तो मैं अपनी एक प्लेट पूरी फ्रूट की काट लूँगी अलग अलग, जैसे चीकू हैं और अमरूद हैं। अमरूद इस टाइम ना बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, पके भी आते हैं कच्चे भी आते हैं, आपको जैसे अच्छे लगते हैं वैसे खाइए। मुझे तो नॉर्मली मतलब बीच के अच्छे लगते हैं, ना तो ज़्यादा पके और ना ज़्यादा कच्चे, तो मुझे ना बीच के अच्छे लगते हैं। तो मुझे ऐसे अमरूद ही मंगाती हूँ मैं हस्बैंड से, तो वो उसी तरीके के लेके आते हैं।
मेरे लिए उनको मालूम है कि इसको कैसे पसंद है, तो वो उसी साइड के मेरे लिए लेके भी आते हैं। तो मैं पूरा पपीता तो नहीं खा पाऊँगी, तो मैंने अभी आधा ही कट किया है और आधा मैंने उठा के रख दिया है। इसे मैं शाम के टाइम खा लूँगी, यही 8 बजे के करीब। और हमारा खाना थोड़ा लेट ही होता है, हस्बैंड लेट आते हैं, आपको तो पता ही होगा कि हस्बैंड लेट आते हैं तो हमारा खाना भी थोड़ा लेट ही हो जाता है। इसी वजह से ना मैं जैसे 8 बजे के करीब थोड़ा सा फ्रूट खा लेती हूँ। तो रात को ना रोटी बहुत कम खाती हूँ मैं, रात को फिर मैं एक ही रोटी खाती हूँ और थोड़ी सी खा के फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि जब मैं फ्रूट खा लेती हूँ ना फिर मेरा ना पेट इतना खाली नहीं रहता है, क्योंकि फ्रूट इस टाइम खाना, फिर फ्रूट तो क्या होता है ना कि जल्दी पच जाता है, पर ना अब जैसे और चीज़ें होती हैं वो नहीं होती है जल्दी पचती। तो पपाया वगैरह मैंने मतलब पपीता सॉरी, कभी कभी मैं बोलने लग जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। मतलब पपीता वगैरह खा के हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। कहते हैं कि हमारे गट के लिए मतलब पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिसका लोगों का पेट साफ़ नहीं होता है ना, उसको रेगुलर मतलब पपीता खाना चाहिए। और जिसको मतलब पिंपल वगैरह की परेशानी होती है ना, जिसको फेस करना पड़ता है ना पिंपलों को, तो वो अपनी डाइट में ना पपीता को खाली पेट ना ऐड करना चाहिए उन्हें। उनके लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पपीता। जो लोग खाते हैं वो तो उन्हीं को ही पता है कि क्या फ़ायदे होते हैं। मैंने जब से खाना चालू किया है ना, मेरा पेट एकदम सही रहता है, ना मेरे पेट में गैस बनती है ना ही तो कुछ। तो यहाँ पे ना जब मैंने फ्रूट वगैरह खा लिए थे, फ्रूट खाने के बाद मेरे मशीन ने कपड़े धो दिए थे, ड्राई करके दे दिए थे। तो मैं फिर नीचे जैसे ही मैंने मशीन में कपड़े ड्राई हुए, मैं सीधा बाल्टी में भर के ऊपर लेके आ गई थी सारे कपड़ों को। फिर मैंने ना कपड़े ना सारे डाल दिए, क्योंकि मशीन में तो सारे कपड़े सीधे होते हैं। फिर मैं ना उल्टे कर रही थी, इन कपड़ों को उल्टे कर करके डाल रही थी और लैन बारी से मैं इनको लगा दूंगी। जो बेडशीट मैंने चेंज की थी उसको भी मैंने धो के डाल दी है। वैसे तो ये ज़्यादा मतलब गंदी नहीं थी, फिर भी मैं क्या करती हूँ ना, ज़्यादा गंदी नहीं होती है तो जल्दी मतलब कपड़े भी धुल जाते हैं। फिर मुझे ना चेंज करनी थी, इसीलिए मैंने चेंज की। मुझे कलर ना बोर हो जाती हूँ ना, तो मुझे ना चेंज ही करने का मन करता है, कुछ ना कुछ अलग हटके करने का मन करता है। तो यहाँ पे ना मेरे मतलब ये सारे जो कपड़े थे छोटे छोटे बच्चों के, और आप देख सकते हो कि इतनी मतलब हवा चल रही है ना, मतलब बसंत पंचमी को तो ना बरसात भी हुई थी। अभी तो मौसम थोड़ा सा खुला है, पर बारिश का मौसम अभी हो रहा है, बादल हो रहा है चारों तरफ। और देख सकते हो मतलब धूप भी कितनी हल्की सी निकली है। इसीलिए मैं कपड़े ड्राई भी करके लेके आई थी कि पता नहीं मतलब बारिश होने लग जाए, क्योंकि बादल अभी भी हो रहा था थोड़ा बहुत, और थोड़ी हल्की धूप थी, ज़्यादा मतलब चटक भी धूप नहीं निकली थी। तो कपड़े मतलब ये होता है, अगर ड्राई हो जाते हैं ना तो वो हवा में भी सूख जाते हैं। और जब वो मतलब मैं अगर ड्राई करके नहीं लेके आती ना, तो शायद इन कपड़ों का सूखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इधर से उधर कहाँ डालती रहूँ। मेरे तो ना नीचे बालकनी में जगह तो है, पर मैंने वहाँ पे ना कपड़ा सुखाने वाला भी लिया भी नहीं है, और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी कपड़े नहीं सूखते हैं तो मैं ना नीचे बालकनी में ना रस्सी बांध देती हूँ, जिससे कि जो कपड़े नहीं सूखते हैं ना मैं उसमें डाल देती हूँ। बरसातों के मौसम में मैं वहीं पे डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना मतलब मैंने सारे कपड़े डल चुके थे। फिर ना मैं नीचे आ गई थी, थोड़ी देर मैं धूप में बैठी थी, उसके बाद फिर मैं नीचे आई और धूप के आराम से काफ़ी देर धूप में बैठने के बाद जस्ट मैं फिर नीचे आ गई थी। नीचे मैंने थोड़ी देर आराम किया, लेटे के बाद मैं उठी तो फिर मैं कपड़े उतार के लाई, उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया। कपड़े उतार के लेके आई तो कपड़े भी काफ़ी हो चुके थे मेरे, क्योंकि मैंने परसों के जो कपड़े थे वो भी घर ही नहीं किए थे, तो मैंने कुर्सी पे उठा के रख दिए। एक दिन कपड़े ना घर ही करो ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही मेरा हाल था। जब भी मैं ना थोड़ा सा गैप कर दूँ ना कपड़े मतलब घर ही करने में, तो मतलब ऐसा ही होता है कि फिर कपड़े बहुत सारे जमा होते हैं। कहता है ना कि तभी हाथ के हाथ लगे कपड़े घर ही कर दो ना, तो इतना मतलब कपड़े नहीं होते हैं।
पर मैं भी अगर थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ ना, उसके चक्कर में मेरे इतना काम बढ़ जाता है। तो अब मेरे हाथ के हाथ लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, और ये कपड़ों को मुझे अभी की अभी घड़ी करना है। तो ये सोच के मैं जब भी चलती हूँ ना, तो घड़ी करती हूँ। तो क्या है ना कि फिर मेरे कपड़े भी घड़ी हो जाते हैं और मैं सबको अच्छे से मैनेज करके भी रख लेती हूँ। मैनेज करके रखने से क्या होता है ना कि सभी के कपड़े अलग अलग मैनेज करके रखना होता है। जैसे बच्चों के अलग हैं और मेरी जानवी के कपड़े अलग हैं, मेरे लड़के के कपड़े अलग रखती हूँ मैं। उनको ना लेने में भी आसानी हो जाती है। और फिर हमारी ये लाइफ ही ऐसी है कि हमें ना कुछ मैनेज करके सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सभी के लिए अरेंज करके हमें पहले से ही रखना पड़ता है। तो हम एक लेडीज़ों की ये एक आदत है जो कि हम हमेशा अपनी लाइफ में रखते हैं और अपने बच्चों के लिए आसानी बनाए रखते हैं। यहाँ बच्चों की ड्रेस मैंने धो दी थी, अब ये मैंने पहले ही धोई थी और ये उसी दिन की है जो कि वो आज मतलब पहन के नहीं गए थे ना। आज की ये ड्रेस तो मैंने धो दी थी, फिर वो दूसरी ड्रेस पहन के गए हुए थे। और हमेशा ऐसा होता है ना कि बच्चों की कोई भी ड्रेस होती है ना तो चेंज होती रहती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। छोटा सा वीडियो मेरा, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो मैं आप यहीं एंड करती हूँ। और छोटा सा वीडियो है, लाइक करना, सपोर्ट करना मुझे। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो आप सभी को अच्छा लगता है ना मेरा वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए करो और एक कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर जहाँ से भी हो आप वहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी सारे घड़ी हो चुके हैं, तो मैं अपने और बच्चों के सारे कपड़े अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि इससे क्या है मैं बच्चों के मतलब बच्चों में रख दूँगी और अपने अपने एक साइड रख दूँगी। और यहाँ पे सब कुछ अरेंज करके मैं ना सुबह की, जैसे बच्चों को कौन सी ड्रेस पहननी होती है तो मैं पहले ही अरेंज कर लेती हूँ, जिससे बच्चों को भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ अरेंज हो चुका है। मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।